आप सभी को नमस्ते। चलिए ओडी शुरू कर रहे थे हम, तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थोड़े से बेसिक पढ़ेंगे और फिर उस पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये क्या है, ये हमने पेन ले लिया। चलिए ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बिल्कुल सीधी भाषा में कहें तो भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए एक से ज़्यादा और डिपेंडेंट होना चाहिए एक। डिपेंडेंट ऊपर होता है ना, आप लिखते हो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये क्या होता है? ये तो डिपेंडेंट है और ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। अब ये तो एक से ज़्यादा होने चाहिए लेकिन ये एक ही होना चाहिए। ये बात बोल रहे भैया कि कह रहा है कि वही डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है ना। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इसने एग्जाम्पल डाल दिया। ठीक है, ये देखिए, अब ये जेड तो एक ही दिखाई दे रहा होगा लेकिन यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है जो हम पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी में क्या होना चाहिए? बिल्कुल सीधी भाषा में बात करेंगे ना, तो ऑर्डिनरी में एक ही डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये बात कह रहे हैं, एक ही डिपेंडेंट, ये एक ही डिपेंडेंट और ये एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ये वाली बात कह रहे हैं। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। साथ साथ भी एग्जाम्पल भी डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये इसने साथ साथ एग्जाम्पल भी डाले हुए हैं। ठीक है, चलिए ये आगे देखें। देखिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डेरिवेटिव्स ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बोल रहा है कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना वो एक से ज़्यादा होने चाहिए जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होना चाहिए, है ना। इन्वॉल्विंग ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, नीचे वाले एक से ज़्यादा हो, ऊपर वाला एक ही हो, जबकि ऑर्डिनरी में ऊपर वाला भी एक था नीचे वाला भी एक था, और इंडिपेंडेंट इसमें सॉरी पार्शियल में ऊपर वाला तो एक ही है बट नीचे वाला जो है वो एक से ज़्यादा है। इसको बोलते हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया, चलिए आगे चलेंगे। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ऑर्डर, देखो आपको ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाएगी तो उसमें उस पूरी की पूरी इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, उसी का ऑर्डर क्या कहलाता है? उसी का ऑर्डर आपका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। जैसे कि आपको ना ये इक्वेशन दे दी गई है एग्जांपल के लिए, ये वाली है। चलिए अब ये है इक्वेशन, आप खुद ही बताएंगे। देखो इसमें पूरी में एक ही डेरिवेटिव और वो भी सेकंड ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? सेकंड। दूसरी तरफ जब ये डिग्री पूछेंगे कि डिग्री क्या होती है, तो डिग्री उस जो हाईएस्ट पावर होती है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है वो पावर ही क्या होती है? डिग्री होती है। पावर ही क्या होती है? डिग्री होती है। जैसे लेकिन उसकी दो कंडीशन भी होती हैं कि आपको ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछ लेते थे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस अब भी पूछ लेती है कि भाई और पूछने को पूछा भी जा सकता है कि आपको कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, आपको पूछा जाएगा इसका ऑर्डर बताइए एंड इसकी डिग्री बताइए। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया है, क्वेश्चन भी इसमें इन्वॉल्व किए हैं, क्वेश्चन भी इसमें क्या किए हैं? इन्वॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या हो गया है? ये हो गया है रेडिकल फॉर्म और एक है फ्रैक्शनल फॉर्म। तो इसके दो कंडीशन मैं बता रही थी ना, इसकी दो कंडीशन होनी चाहिए कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना वो रेडिकल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। रेडिकल फॉर्म देखिए ये होती है 5/3, सॉरी अब ये कहाँ आ गया, ये 5/3 क्या होती है? ये जो 5/3 है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं रेडिकल फॉर्म। ठीक है, और दूसरी तरफ होती है फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म, और ये फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होती है? ये होती है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये होती है आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, तो ये आपने देख ली ये कि भाई रेडिकल फॉर्म भी नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शनल फॉर्म भी नहीं चाहिए। अगर हो तो क्या करें, तो उसको सिंप्लीफाई कर लेना। जैसे इसमें क्या करेंगे, हम क्यूब रूट कर लेंगे बोथ साइड। अब क्यूब रूट कर लेंगे, इसकी 3 आ जाएगी और इसकी 5 आ जाएगी। ठीक है, इसकी 5 आ जाएगी और इसकी 3 आ जाएगी। अब
मान लीजिए इसी में बताना है हमें, मान लीजिए इसी में बताना है हमें, ठीक है, मान लीजिए इसी में बताना है। कैसे बताएंगे, देखो दोनों साइड क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे दोनों साइड क्यूब रूट, क्यूब ले लेंगे दोनों साइड, ठीक है। तो क्यूब ले लेंगे, इसकी हो जाएगी सेकंड ऑर्डर है और इसकी पावर 3 है, यहाँ पे इनकी पावर आ जाएगी 5। तो अब पूछेंगे ये बताओ ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर भी 2 है और डिग्री कितनी है, तो डिग्री 3 है। क्यों, क्योंकि ये तो उसने क्या बोला था, उसने क्या बोला था डेफिनेशन में कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर है और उसकी जो पावर है ना वो डिग्री है। तो जो ऑर्डर है यहाँ पे तो सिंगल ही है, यहाँ पे डबल है, तो इसका ऑर्डर 2 और डिग्री कितनी हो जाएगी 3। दूसरी बात ये कह रहा है फ्रैक्शनल फॉर्म भी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये होती है फ्रैक्शनल फॉर्म, भाई डिवाइड बाय में नहीं होना चाहिए, डिवाइड बाई एक्स, ये डिवाइड बाय में हो गया ना यहाँ पे, ये आपका डिवाइड बाय में हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय में नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, इसको उठा करके क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते थे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम ऑर्डर बताएंगे, डिग्री बताएंगे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, तो आगे में हमारे ये है, चलिए ये है, ओके चलिए। तो अब उसके बाद क्या हो गया है, उसके बाद अपना ये उसके बाद अपना क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स अक्कर इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, देखो यहाँ पे y दिखा रहा है ना कि y होता है, अक्सर हम डिवाइड बाई डी एक्स लिखते हैं, तो इसमें y होता है आपका, ठीक है। तो इसमें ये जो ना, हाँ इसमें जो ना y होता है ये रहा, ठीक है। तो y जो है वो फर्स्ट ऑर्डर में होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए, सॉरी ऑर्डर कितना भी क्यों ना हो लेकिन उसकी डिग्री यानी कि उस डेरिवेटिव की पावर नहीं होनी चाहिए बस। द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स, भाई इसके डेरिवेटिव कितने भी हों, चाहे सेकंड ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव का है या फिर थर्ड डेरिवेटिव है, फोर्थ डेरिवेटिव है, बट उसकी जो पावर है ना वो 1 होनी चाहिए। तो उस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, ठीक है। ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि लीनियर होती है, लीनियर का मतलब होता है कि 1 डिग्री, ठीक है। नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स और डेरिवेटिव्स अक्कर। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, डिपेंडेंट कौन सा था भाई, डिपेंडेंट, और एक होता था इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट अपना y था, तो कह रहा है कि ये y का ना प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि आप यूँ लिख दो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ऐसे लिख देंगे कि ये लो करली y बाई करली x एंड करली z बाई करली y, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉरी एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया करली जेड, भाई यहाँ पे कुछ और लिख दो, भाई करली आर, कुछ भी लिख दो। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है ना ये प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव अक्कर, ठीक है। तो प्रोडक्ट उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलेंगे, तो इसमें क्या है, ये क्या है, 1-2 पेज पे सिर्फ थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़नी है, उसके बाद हम बिल्कुल आराम आराम से करेंगे, ढंग से करेंगे। अभी नॉन लीनियर बोल रहा है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना वो क्या होती है, तो जो लीनियर नहीं होती वो नॉन लीनियर होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा आप, देखो इसमें पावर देखो 5 है, नज़र आ गया आपको 5, तो ये लीनियर नहीं है, यानी ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब 95 आ गया आपका, इसका अलग से सॉल्यूशन निकलेगा। अब ये क्या बोलता है कि यदि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए तो उसको सॉल्व कैसे करिएगा, उसको सॉल्व कैसे करिएगा। तो उसको सॉल्व करने के ना ये तरीके हैं, कितने तरीके, ये तरीके हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस मेथड, एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट बना करके उसको सॉल्व कर देंगे, और ये लीनियर इक्वेशन के मेथड से भी, ठीक है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म्स बता रहा है, फिर यहाँ पे ये चलो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बता रहा है कि अब इसके बाद ना मैंने हालांकि स्लाइड में ये ऐड किया हुआ है, लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है, वो सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल मेथड तक ही है। तो मैं चाहूँगी कि यहीं पे यहाँ तक ही बेसिक पढ़ा जाए और इस पर क्वेश्चन देख लिए जाएँ, ठीक है। चलिए होमोजेनियस मेथड ये हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे एक बात और बताना चाह रही थी मैं, लास्ट वाले पेज पे कहाँ गया भाई, शायद आया नहीं, ये रहा। चलिए अब देखें, इसमें देखें,
इसमें बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ ओडीई, पहले फॉर्मेशन पूछेगा। पहला मतलब जैसे ही ओडी पढ़ोगे ना तो ये फर्स्ट टॉपिक यही होता है कि आप पूछेगा आपको कि फॉर्मेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन होगी और आपको बोला जाएगा कि इसकी ना डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दो। तो सिंपल सी बात है, क्या करना है देखो, उसमें ना आपको एक जैसे कि हमें क्या दे दी, ये एक इक्वेशन दे दी है और ये बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसमें ना ये खुद बताएगा कि हमें कौन कौन से जो है, एम भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए भी है, एम भी है, बी भी है। एक्स और वाई हमें पता होता है वेरिएबल होते हैं। ए और बी क्या है, आर्बिट्ररी, ये खुद बोलेगा कि भाई ये हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कौन है, ए और बी हैं, यानी हमें है ना इनको एलिमिनेट करना है तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। एम यहाँ पे कोई फिक्स्ड कांस्टेंट है, ये गिवन होगा, ठीक है। जो जिनको ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलेगा ना, आपको बस उन्हीं को एलिमिनेट करना है। और यदि एक है तो आप एक बार डिफरेंशियल कर दीजिएगा, दो है तो दो बार डिफरेंशियल कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें हमने क्या किया, dy/dx किया हमने, तो आपको डेरिवेटिव तो सभी को आता ही है। तो कोस का माइनस साइन एम एक्स प्लस बी हो जाएगा, जबकि ये जो एक्स का कॉफिशिएंट है एम, ये बाहर निकल जाएगा। अगेन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन से एम जो है वो बाहर निकल जाएगा एंड साइन का कोस हो जाएगा भाई, ठीक है। अब ऊपर वाले इक्वेशन में ये हमें था, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये देखिए इसकी वैल्यू ना वाई को उठा करके हमने यहाँ पे, ये मैंने दिखाया हुआ कि वाई है, अब इसको रख दिया, इसको इधर ले आई, ये होगी हमारी, बस ये क्वेश्चन है। मतलब ये मैं टाइप पढ़ा रही हूँ कि इस टाइप के आपको बहुत सारे, सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि ओडी में कितने कितने मतलब ओडी को पढ़ते हुए मतलब कैसे पढ़ना है उसको, ठीक है। उसको धीरे धीरे स्टेप वाइज पढ़ते जाना है एंड फिर बाद में हमारी सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी। अभी हम सिंपल क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था कि हम क्या करेंगे, पहले तो सिंपल क्वेश्चन लेंगे, फिर थोड़ी सी उनकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर लास्ट में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड करेंगे, बिल्कुल जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब ये पहला और दूसरा स्टेप तो सेम चल ही रहा है। मैंने कहा था पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर सिंपल क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, बिल्कुल फोकस्ड। भाई जो जिस तरीके के क्वेश्चन, ये ज़रूरी है। कई बार हम बहुत ही ना मतलब रिसर्च करने लग जाते हैं, हमें रिसर्च नहीं करनी है, हमें एग्ज़ाम निकालना है ना, तो हमें पीएचडी नहीं करनी है टॉपिक पे। तो हम पहले बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक के बगैर मतलब नहीं होगा। उसके बाद हम सिंपल क्वेश्चन निकालेंगे ताकि हम आगे अगली सीढ़ी चढ़ पाएँ। उसके बाद हम लास्ट में क्या करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, यानी कि हम प्रीवियस ईयर के जो यूपीएससी के हैं, स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन हैं, हम वो निकालेंगे और ट्राई करेंगे, टेस्ट सीरीज लगाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कहने की बात है। चलिए अब ये मैंने बता दिया, ये पहला टाइप हो गया आपका। चलिए अब उसके बाद हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते अपना। ये देखिए भाई, ये वही है जो मैंने आपको करवाई दिया ऑलरेडी। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखिए ये आपका रेडिकल फॉर्म होगी कि नहीं होगी, फ्रैक्शन में होगी ना, एक तो रेडिकल फॉर्म थी और एक फ्रैक्शनल फॉर्म थी। तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म आ गई, यहाँ पे आ गई, तो इसको हमने क्या किया, उस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका बता रहे ऑर्डर कितना, ऑर्डर 1 ही है, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ही नहीं, 1 ही ऑर्डर का है, 1 ही ऑर्डर है इसका। डिग्री कितनी होगी, डिग्री 2 होगी भाई। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए देखिएगा, वेरिएबल सेपरेबल मेथड टाइप नंबर 1। जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड है ना, तो उसमें सबसे सरल तरीका है ये। इसमें सीधा सीधा आपको, आप है ना अलग अलग कर लो, नाम से ही पता लग रहा है, वेरिएबल को ना सेपरेट कर लो और उनको इंटीग्रेट करके आप निकाल लो आंसर। ये इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी आपको, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डेरिवेटिव दे रखा है ना, डेरिवेटिव वाली इक्वेशन दे रखी है, इसमें कहेगा सॉल्व कर दीजिए। अब सॉल्व करने का क्या, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेट होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर हो रहे होंगे तो बेटर है, तो हो रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, हाँ बहुत सिंपल तरीका। फिर तो देखो, हमने e की पावर x माइनस e की पावर y और प्लस x की 2 और e की पावर माइनस y ये कर लिया। उसके बाद हमने इनको खोल लिया, ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्या किया, उसके बाद अलग अलग थे, ये देखो बिल्कुल अलग अलग हो गया, ये y की टर्म अलग होगी और ये x वाली टर्म अलग होगी। इसको इसके नीचे लिया, इसको उधर ले गए भाई, और उठा करके इनको इंटीग्रेट कर दें, फाइनली हमारा आंसर आ गया। एक तो ये सबसे सरल तरीका है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इसका। तो ये हमने मतलब ये मैं बता रही थी कि ये एक तो ये तरीका है इसका, टाइप नंबर 1। अब है इसका टाइप नंबर 2, ये रहा टाइप नंबर 2। ये भाई पेज उल्टे पुल्टे लग रहे हैं आज तो, पता नहीं, कल से मैनेज करती हूँ इसको। चलिए टाइप नंबर 2 में क्या है, dy/dx f ऑफ ax प्लस by प्लस सी। देखिए ये दिखेगा आपको, यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे तो आपको क्या होगा भाई, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, ax प्लस by प्लस सी,
ठीक है। और एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पे ये दिखाई देगा, हमें उठा करके इसको जेड पुट कर देना है। क्या उठा करके कर देना? जेड पुट कर देना है। सॉल्व करेंगे इसको कैसे, देखिए इस तरीके का एक क्वेश्चन हमें दे दिया गया है। देखो सेम फॉर्म है, सेम है ना फॉर्म। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, ये जो अंदर का एक्स है ना उसका स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। इसको उठा के हमने जेड पुट कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। डी वाई बाई डी एक्स किस जगह पे भाई, ये डी जेड बाई डी एक्स माइनस 4 लिख दिया, देखो पुट कर दिया। अब ये इतना तो आ गया, अब ये इतना आ गया। अब इसको हमने अब वो पहले वाली फॉर्म में चेंज हो गया। ये जो हमने पहले वाली फॉर्म पढ़ी थी ना कि अलग अलग से वेरिएबल जो है हमारे सेपरेट हो गए, ये देखो हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए। इसको उठा करके नीचे ले आई, उसको उठा करके उस साइड तो कुछ था ही ना, तो उसमें क्या कर दिया, अब इंटीग्रेट कर दिया, बहुत साइड इंटीग्रेट कर दिया। तो ये देखिए अब ये है ना फॉर्मूले बहुत ज़रूरी होते हैं कि हमें याद हो, टाइम पे समय पे याद आ जाए, अदरवाइज़ करे कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो इसलिए रोजाना भले ही आप 5 मिनट पढ़े, भले ही आप 10 मिनट 5 मिनट कितना भी टाइम दे, लेकिन एक बारी जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं डिफरेंशियल के और जो भी फॉर्मूले होते हैं उन पर नज़र मार लेनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से याद रहें। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए हियर क्या कितना है, वही 4 है। ए कितना है हमारा, 4 है। तो उसको हमने इसमें पुट कर दिया। और फाइनल स्टेप क्या है कि जेड में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 4x + y + 1, जेड में उसकी फाइनल वैल्यू पुट कर देंगे। हमने पुट कर दी भाई। अब उसके बाद ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होके हमारा आंसर आ गया है। ये देखो ये हमारा आंसर जो है, ये लाल कलर तो अच्छा नहीं लग रहा, ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब टाइप नंबर, ये टाइप नंबर 2 था, ये टाइप नंबर 3, ये 3 टाइप पढ़ लेते हैं हम। अब ये जो 3 टाइप है, ये देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है। अब आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है कि कैसे टाइप है ये। देखो ऊपर भी सेम है। अगर आप ये जो वेरिएबल वाले हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई, बाद में कांस्टेंट को छोड़ देना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पे सी, और उसके नीचे है ये एम जो है, ऊपर हो सकता है नीचे हो सकता है कहीं भी हो सकता है। कहने की बात क्या है कि आगे वाली दोनों टर्म ना वो एक जैसी दिखें, अगर उनमें से आप कुछ कॉमन निकाल करके उनको एक जैसा दिखाना चाह रहे हो और वो एक जैसी बन रही हो, तो फिर ये वाला हम अप्लाई कर देंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई को फटाफट जेड पुट कर देंगे और उसके बाद हमारा ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और ये देखो सेम आपको नज़र आ गया होगा, 4x + 6y + 5, 2x + 3y + 4, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने उठा करके इसको, ये देखो ऊपर नीचे सेम हो गया, इसी को जेड पुट कर देंगे। बाकी सेम प्रोसेस है, बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रोसेस है आपका। उसके बाद ये देखिए हमने बिल्कुल सेम प्रोसेस है भाई, डी वाई डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू जो आई थी ना, ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ये वैल्यू हमने पुट कर दी है इधर, और डी जेड डी एक्स को एक साइड में रख लिया, उधर इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। क्या कर दिया, सिंप्लीफाई इसको कर दिया है। हाँ यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फिर पूरा जेड का ही है, पूरा ही जेड का है, तो इसको उठा करके पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, डी जेड इजिकल टू डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे हम इसको 8 बना लें और इसको मतलब ऐसा ही बना लें 23, 8z + 23 बना लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से डिवाइड किया। उसके बाद भाई हमारा तो 32 आ गया था, तो इसमें से कुछ बाहर निकाल दिया, 9 को बाहर निकाल दिया, कुल मिलाकर के ये सॉल्व हो जाएगा, अब इंटीग्रेट हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए 1/8 था, ये 1 का इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, जेड आएगा। 9 कोफिशिएंट बाहर निकल जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म है, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकल जाएगी। अब ये 1/z कंसिडर कर लो इसको, जेड क्या यार मतलब 1/z, मतलब कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर लो, टी कर लो, कुछ भी कर लो। 8z + 23 को ना कुछ मान लो आप, यहाँ पे कुछ मानने की जरूरत नहीं है। टी जैसे लोगरिदम होता है ना, 1/t, 1/z, कोई भी वेरिएबल हो, 1/x, तो उसका इंटीग्रेट कैसे करोगे, लोगरिदम ऑफ x। अगर x का कोई मल्टीपल हो, x का कोई कांस्टेंट हो, मल्टीप्लाई कोई कांस्टेंट हो, तो वो बाहर निकल जाता है, नीचे आ जाता है वो इंटीग्रेशन में। जबकि हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ऊपर मतलब उसके आगे आ जाता है, जबकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके नीचे आ जाता है। ये तो बेसिक है, सबको ही पता है। चलिए 1/z, तो इसका हमने क्या किया, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो ये z का कॉफिशिएंट था भाई 8, ये 9 के नीचे आ गया, 9/8, ये हो गया लोगरिदम ऑफ t जो भी था इजिकल टू x + c। ये कुछ नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन करिए। उसके बाद ये सिंपल है, ये आपको दिख रहा होगा कितना लंबा, बट ये ना सिंप्लीफाई कर दिया, इसको कुछ नहीं किया। हम जेड को ना उठा के, जो हमने जेड को कंसिडर किया था ना, लास्ट में हमने क्या करना है, उसी को उठा करके पुट कर देना है, उसी को उठा के क्या कर देना, पुट कर देना है।
तो इसमें हमने क्या देखा है, इसमें बहुत ही सिंपल स्टेप है कि आपको सिर्फ ये टाइप है ना ये पहचाननी है। क्वेश्चन आपके सामने होगा तो आपको पता लगना चाहिए कि हाँ इसमें ये वाली टाइप है ये, और इसको ऐसे करना है। बस उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करना है। आप है ना मतलब बच नहीं सकते सिंप्लीफिकेशन से, क्योंकि ईजी लगती हैं, बट है ना पेपर में हमसे गड़बड़ हो जाती है। सिंपल क्वेश्चन में हम गड़बड़ करके आते हैं, किस लिए? प्रैक्टिस नहीं होती हमारी। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है, और इसीलिए मैं आपको होमवर्क भी दे रही हूँ। 2 क्वेश्चन है आज। जितना भी आपको ये थोड़ा सा आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी रखेंगे, क्योंकि आज हमने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस ही किया है, लेकिन हम बहुत ही जल्द इसको फटाफट से कवर कर देंगे। पूरे टॉपिक को, ओडीई को कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे जितना भी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई पूरा का पूरा इसमें रिसर्च वर्क करना है, इसी में लग जाना है बस, नहीं भाई, जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है उतना अच्छे से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, और फिर हमारे तीनों स्टेप को हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क है, और जो भी बच्चे जो है इन क्वेश्चंस को करेंगे वो कमेंट में इनके आंसर लिखना। इससे क्या होगा, आपस में क्या हो जाएंगे, आंसर मैच हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इनको सॉल्व करना, और इनके आंसर अपने कमेंट में लिख देना, और जो भी राइट आंसर होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए, तो हमारी वीडियो आज इतनी थी। थैंक यू।